जहाँ तक आपा की ये ख्वाहिश है कि खिरत की शादी हो जाए, तो ये ख्वाहिश तो मैं उनकी पूरी कर सकती हूँ। अच्छा सा कोई लड़का ढूंढ के 1 हफ्ते में उसकी कहीं शादी कर देंगे। खुशी खुशी वो भी रहेगी, तुम भी रहोगे। समझ नहीं आ रही कि बसीरत सोच क्या रहे हैं। और आपको क्या लगता है डैड मान जाएंगे? वो कहेंगे हाँ बेटा, मैं एक वक्ती जज्बात में मुब्तला हो गया था और मैं अब उससे बाहर निकल के सोच रहा हूँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी बात पर। एंड आई थिंक यू आर राइट कि खिरत और तुम्हारी शादी एक बेजोड़ रिश्ता है। बशर आओ। फिर क्या फैसला किया? डैड एक बात फिर सोच लें। डैड मुझे खिरत से शादी पे कोई इतराज नहीं है। It's just that हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। ये शादी करके हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे। फिर इस सिचुएशन में तुम क्या सजेस्ट करोगे? क्या करना चाहिए हमको? डैड असल इश्यू तो खिरत की शादी का है ना, तो वो तो हम कोई भी अच्छा लड़का ढूंढ के करवा सकते हैं। डैड बल्कि अभी अम्मी मुझे बता रही थी कि बहुत से अच्छे लोगों को वो जानती हैं और फौरन से पहले शादी हो जाएगी खिरत की। अगर मैं फर्ज भी कर लूं कि कोई अच्छा रिश्ता देखकर खिरत की शादी कर दी जाती है, तो मैं अपनी बहन को ये गारंटी कैसे दूंगा कि जहां उसकी शादी की जा रही है वो खिरत को खुश रख सकेगा, उसका मुस्तकबिल महफूज होगा? कैसे दूंगा ये गारंटी मैं अपनी बहन को? ये गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। मगर मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं, अपने बेटे की गारंटी। मकसद सिर्फ खिरत की शादी कर देना नहीं है, मकसद है उसका मुस्तकबिल, उसका आने वाला कल, उसका तहफ्फुज़। और ये श्योरिटी सिर्फ मैं तुमसे निकाह की सूरत में ही दे सकता हूं अपनी बहन को। सॉरी डैड, लेकिन मैं खिरत को खुश रख पाऊंगा कि नहीं, इस बात की श्योरिटी तो मैं भी नहीं दे सकता। मेरी बहन के चेहरे पे ऐसी खुशी थी जब मैंने उससे ये कहा कि खिरत की शादी अशर से होगी। उसके आखिरी वक्त, उसकी आखिरी खुशी। मगर शायद मुझे ये हक ही हासिल नहीं है कि मैं अपने बेटे से कुछ मांग सकूं। ऐसी बात नहीं, आपको सब हक है मुझ पे। तो बेटा, मेरी बहन की ये आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। ये तो जबरदस्ती हो गई फिर। प्लीज प्लीज डैड, प्लीज ऐसे मत कीजिए। डैड, मैं इतना भी बुरा नाफरमान बेटा तो नहीं कि आपको अपनी बात मनवाने के लिए ये सब कुछ करना पड़े। डैड, हम जो भी कहना चाहते हैं कहिए, लेकिन प्लीज मत रो। अच्छा बना। अब जो चाहेंगे वही होगा।
मान गया। खैरत से शादी करने के लिए तैयार। माना नियम बनवाया गया। मेरी जान, मेरा बेटा, थैंक यू, थैंक यू मेरी जान। आपा, आपा, वो मैंने अशर से बात की है, वो खैरत से निकाह के लिए राजी है। क्या क्या तुम सच कह रहे हो बसीरत? जी आपा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। खैरत अब मेरी बहू बनेगी। और आपा, आने वाला जो जुमा है उस दिन निकाह कर लेते हैं, सिर्फ घर घर वाले होंगे। वो है जल्दी से। उसको तो पता भी नहीं होगा ये बातें हो रही। बसीरत, फरीदा फरीदा को तो कोई एतराज नहीं? फरीदा नहीं आपा, फरीदा बहुत खुश है। और आपा, अब तो भाई बहन का रिश्ता और मजबूत होने जा रहा है। शुक्र है मेरे मौला, शुक्र। जिन्होंने कभी बात नहीं करी, कुछ कहा नहीं एक दूसरे को, ये शादी हो रही होता। मुझे लग नहीं रहा था अशर मानेगा, मान गया लेकिन हाथ जोड़ के रो रहा था बाप, तो फिर मानना ही था। मनवाया गया, वही बात है। कराए बेटे के निकाह की डेट पक्की है। हैरान हो गए ना आप? मुझसे छुपा रहे थे? दूध में से मक्खी की तरह मुझे निकाल के फेंक दिया। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। मेरे बेटे ने आके अपनी माँ को सब कुछ बताया। उसने अपनी माँ को यह भी बताया कि आपने उसे इमोशनली ब्लैकमेल कैसे किया। मैं लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहता था फरीदा। मैं जानता हूँ अशर के मामले में तुम कितनी पॉजिटिव हो। मुझे अंदाजा था कि तुम बर्फ होगी, इसलिए आपस में सब कुछ तय कर लिया आपने। भाई बहन के सागा के बीच अशर की माँ और आपकी बीवी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही। तुम हालात की नजाकत को समझो। आपा को डॉक्टर्स जवाब दे चुके हैं, उनकी हालत देखो। एक मरते हुए इंसान की वजह से आप एक जिंदा जीते जागते इंसान की जिंदगी बर्बाद करने जा रहे हैं।